वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइज। देखिए, आज हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि एक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है गाइज। हमने देखा था कि इंसुलेटर में डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है गाइज। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, ये भी हमने पढ़ा, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। वो किस हिसाब से बांटते हैं उनको, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं कि भाई एक पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उनके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। नेट, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट आता है कि सब में क्या होता है, उसमें एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है गाइस। तो अब हम उसकी बात करेंगे कि वो कितना है, क्या है, उसके बारे में बात करते हैं गाइस ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस होता है एक्सटर्नल फील्ड में, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रिड्यूस होगा, कितना उसमें कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना गाइस। तो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑन ए एक्सटर्नल फील्ड गाइस, ठीक है। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है गाइस। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि गाइस हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है। हमने क्या लिया गाइस, एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, ठीक है गाइस। हमने क्या लिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या ली, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली और इसको मैंने क्या किया गाइस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गाइस। क्या किया, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इसको, इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है गाइस। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है गाइस, ठीक है, मतलब प्लस क्यू चार्ज की एक रोड, इस तरफ माइनस क्यू चार्ज है गैस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या है, क्यू है, और ये क्या है गाइस, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है गाइस, जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। ई और हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे पास ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या है गाइस, ई नोट है गाइस। एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, ई नोट है गाइस, ठीक है। चलो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गाइस, ठीक है। चलो, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ई के अंदर, तो इसका क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और उस पोलराइजेशन की वजह से इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज है जो इस तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करेंगे गाइस। तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने की वजह से जितने भी इसके नेगेटिव चार्ज है गाइस, ठीक है, जितने भी इसके नेगेटिव चार्ज है वो सारे किस साइड में मूव होंगे, इस तरफ मूव होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड में मूव होंगे, ठीक है गाइस। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है गाइस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमारे जितने भी गाइस देखिए, जितने भी हमारे नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस तरीके से मूव हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो क्या है, पोलराइजेशन हो गया गाइस, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया। चलो गाइस, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया कि हमारे जितने भी चार्ज है इनका हमारे पास क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं गाइस, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए आप। ये हमारा पोलराइजेशन हो गया सारी चार्ज का, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो पोलराइजेशन हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज क्या होता है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इस स्लैब के इस तरफ के सरफेस पे सारा नेगेटिव चार्ज आने की कोशिश करता है। नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव होता है और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव होने की कोशिश करता है, उस तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आता है गाइस। अब ये इस तरफ जो चार्ज मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पर नेट चार्ज हम कह रहे हैं कि इस तरफ इस स्लैब के इस सरफेस पर जो नेट चार्ज आया है वो कितना आया है, माइनस क्यू पी। कितना आया है, माइनस क्यू पी। और इस साइड जो चार्ज आ रहा है वो प्लस क्यू पी, ठीक है। अब सारा चार्ज जो मूव नहीं करेगा इक्वल, तो ठीक है ना, तो कुछ ही होगा। तो ये कितना चार्ज इस तरफ आएगा, माइनस क्यू पी, और इस तरफ कितना है, प्लस क्यू पी गाइस, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इनके जो बीच की इस जो स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है गाइस, स्लैब की जो थिकनेस है सपोज कीजिए वो कितनी है गाइस, टी है। स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी है, ठीक है गाइस। स्लैब की थिकनेस कितनी टी है, और इस स्लैब का जो एरिया है गाइस, इस स्लैब का जो एरिया है, एरिया कितना है इसका एरिया सपोज कीजिए गाइस क्या है, ए है, ठीक है। ये स्लैब ली, इसका एरिया क्या आ गया, ए आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना गाइस, वो किस तरीके से रिड्यूस होता है या क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस। तो देखते हैं।
तो जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर गाइज, हमारी जो डाइइलेक्ट्रिक स्लेब है गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, हमने क्या लगाया, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गाइज, ठीक है। तो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस पर, ठीक है। अब क्या होगा गाइज, इसके अंदर पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन की वजह से ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइज, ई नोट की अपोजिट होगी। जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई नोट की अपोजिट होगी। उसकी वजह से इसमें एक नेट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो कौन सा होगा गाइज, वो ई जनरेट होगा गाइज। और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब ये जो ई है इसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइज, इस जो है ई की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी गाइज, यहाँ पर बात कर रहे हैं जो EP है वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइज, इस साइड में, ठीक है। और जो ये हमारा E वेक्टर है, मतलब E जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या सी होगी, इस साइड में या इस साइड में गाइज। इसकी हमें नेट डायरेक्शन भी बतानी है आपको कि जो नेट E आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी। तो यहाँ पे देखते हैं गाइज, EP क्या है, कम है गाइज, और ई नोट जो है हमारा, ई नोट जो है वो क्या है गाइज, ज़्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। ईपी कम है और ई नोट ज़्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में आएगा, जिस साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा गाइज। तो हमारे ई की जो डायरेक्शन आएगी गाइज, वो किस साइड में आएगी, ई नोट की डायरेक्शन में आएगी गाइज, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अंदर क्या जनरेट हुआ, ईपी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ गाइस, ठीक है। तो नेट हमारा पास किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गाइस, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस यानी कि कितना रिड्यूस होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कि रिड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो ई जो आएगा वो कितना आएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा गाइस क्या, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कि ई नोट प्लस ई पी गाइस, ई नोट प्लस ई पी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ सिंस, हम यहाँ लिखेंगे गाइस सिंस ई नोट एंड ई पी, जो ई नोट और ई पी है वो क्या है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों क्या है एक दूसरे के, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ई नोट और ई पी जो है हमारे किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट ई हमारे पास कितना आएगा, नेट ई बराबर क्या आ जाएगा गाइस, नेट ई जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा गाइस, नेट ई बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ई नोट माइनस ई पी गाइस, ठीक है। नेट ई हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नोट माइनस ई पी गाइस। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई कितना आ गया, ई नोट माइनस ई पी गाइस, ठीक है। क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसमें से ईपी माइनस करेंगे तो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गाइस। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है गाइस, बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है गाइस। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है वो इक्वल होता है किसके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है ना गाइस, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि के इक्वल क्या हो जाएगा गाइस, ओरिजिनल क्या है ई नोट अपॉन क्या है, रिड्यूस क्या है ई गाइस, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट के है वो किसके इक्वल हो गया, ई नोट अपॉन ई के गाइस, ठीक है। अब ये तो हो गया गाइस, बात होगी हमारे पास कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ वो कितना है, और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है गाइस, क्या है, ये है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम अगर हमसे पूछा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट अपॉन क्या है गाइस, के आएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई नोट अपॉन क्या आ जाएगा गाइस, के आ जाएगा, ई नोट अपॉन के। यहाँ से देखिए वैक्यूम जो रहता है वो जो हमारे पास है उसमें क्या होता है कि के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है गाइज, 1 होती है। किसमें, वैक्यूम में जो हमारा के की जो वैल्यू होती है गाइज वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है गाइज। चलो अब हम बात करें, नॉर्मली हमारी जो के की वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है गाइज, ठीक है। तो उसकी वजह से ई हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है। डाइइलेक्ट्रिक के लिए ई हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है गाइज, ठीक है। चलो गाइस, तो अब बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हुआ वो बात कर ली। तो हम दूसरा देखेंगे जो हमारे पास है पोलराइजेशन, इसमें जो है ना होता है वो P,
जो कितना होता है, P होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है गाइस, ये P जो होता है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है और ये कांस्टेंट होता है गाइस, ठीक है ना। तो ये कितना है, P कितना है, इसमें पोलराइजेशन है वो कितनी होती है गाइस, और उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस कि एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या बात करना है, हमें पोलराइजेशन होता है ना, तो वो पोलराइजेशन कितना होता है, यानी कि उस पोलराइजेशन की वजह से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर पोलराइजेशन होता है और इस पोलराइजेशन की वजह से हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ रिड्यूस होता है, और वो कितना होता है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें पोलराइजेशन कितना होता है या फिर पोलराइजेशन क्या होता है गाइस, ठीक है ना। तो बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम गाइस पोलराइजेशन की, कि व्हाट इज द पोलराइजेशन गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। तो हमने देखा कि नेट जो पर यूनिट डाइपोल मोमेंट होता है ना गाइस, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। कि इस जो ये हमारी डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है गाइस, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसके अंदर कितना डाइपोल मोमेंट है, वही उसका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है गाइस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, पोलराइजेशन को P से डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड द पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय P, और P इज फॉर आइसोलेटेड डाइलेक्ट्रिक गाइस। अब P क्या होता है, P किसके इक्वल होगा गाइस, P जो होता है इक्वल होता है किसके, एक तो मीडियम एप्सिलॉन नॉट के, है जिस मीडियम में हम इस स्लैब को रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू काई, इसको इस तरीके से बनाना है गाइस, ठीक है। ये काई जो है सिंबल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है एक सिंबल है काई और ई गाइस, ठीक है। इस तरीके से बनाना है इसको। जो पोलराइजेशन होती है वो इक्वल होती है किसके, एप्सिलॉन और काई ई के गाइस। यहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम है, अगर किस मीडियम में रखते हैं वो उससे भी हमारी जो पोलराइजेशन इफेक्ट बढ़ता है, और काई जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी गाइस एक मिनट, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है गाइज। तो इसको जो है होती है ये एक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी। जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, ये इसको एक्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है इसको काई, प्रोनाउंसिएशन इसका काई करते हैं गाइज, ठीक है। इसको काई ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है गाइज, तो ठीक है। अब इसको प्रोनाउंसिएशन काई करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना गाइस एक बार, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है गाइस। तो इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार, वैसे सही होनी चाहिए गाइस, तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसका वैसे मीनिंग होता है सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसिटिविटी सॉरी गाइस, मतलब कि ये हमारा जो मतलब ससेप्टिबिलिटी होती है ना, कि कितना सेंसिटिव है, यानी कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक जो है ना गाइज, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है, जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना उसके लिए ये इतना ही वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है गाइज। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं गाइज, ठीक है। अब ये सेंसिटिविटी से बना हुआ है गाइज, ठीक है। अब लैटिन वर्ड है अपना, तो यहाँ का वर्ड है नहीं, ठीक है। तो मेन मीनिंग इसका लगभग सेंसिटिविटी है, कि कितना इसका जो डाइलेक्ट्रिक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे, ये कितना सेंसिटिव है, कम है या ज़्यादा है, इस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, या मतलब हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कि कितना जल्दी रिएक्ट करता है, ये ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी, ठीक है। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। अब ये आगे पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या होता है गाइस, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस, P जो है क्या है, पोलराइजेशन है, और इसको किस तरीके से लिखते हैं। अब P की हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम निकालेंगे कि भाई P कितना है, ये तो एक फॉर्मूले बेस्ड निकल गया, ठीक है गाइस। अब वैसे हम थ्योरेटिकली P फाइंड आउट करेंगे गाइस, P क्या होता है। तो P क्या होता है, P जो हमारा है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, यानी क्या है गाइस, P जो हमारा है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। एक फॉर्मूला P का यहाँ मिल गया, दूसरा हम बोलते हैं P हमारा क्या है गाइस, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ से कर लेते हैं। P जो है
P जो है वो इक्वल है गाइस, इसको यहाँ से आप देखिए गाइस, P जो है हमारा वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, P इक्वल होगा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अब जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट का मतलब ये है वॉल्यूम। ठीक है, तो अब P फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो P जो इक्वल, अब इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू टी। भाई डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, P जो इक्वल होता है किसके होता है, Q इंटू डी के। ठीक है गाइस, Q क्या है, चार्ज। तो हम देख पा रहे गाइस हमारे पास यहाँ नेट इस स्लैब के ऊपर चार्ज कितना है, दोनों साइड के अलग अलग चार्ज है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है। एक डाइपोल के लिए हम P जो निकालते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो उसमें से ये सिंबल मैटर नहीं करता, केवल चार्ज होता है। तो P इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब Q कितना आएगा यहाँ पर, माइनस क्यू पी, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर क्यू पी। ठीक है, अब क्यू पी है, ठीक है चलो, और इसका जो है डिस्टेंस कितना है गाइस, अब इंटू डी, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हमने देखा इस स्लैब की डिस्टेंस कितनी है गाइस, टी, थिकनेस कितनी इसकी, टी, तो क्यू इंटू टी, ये हो गया इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो इस स्लैब के लिए इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ये क्यू चार्ज कितना है, इधर क्यू है और इधर क्यू पी है, माइनस क्यू पी है, इधर प्लस क्यू पी है, तो क्या चार्ज आएगा क्यू पी, और जो है डिस्टेंस थिकनेस कितनी, इतनी टी, अपॉन वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम क्या है, इस स्लैब का एरिया इंटू थिकनेस, इस स्लैब का एरिया इंटू थिकनेस, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, A इंटू टी गाइस। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या आ गया, A इंटू टी। तो यहाँ से हम देख पा रहे गाइस इसका वॉल्यूम आया हमारे पास क्या आया, A इंटू टी, तो यहाँ से T से T कट जाएगा गाइस, T से T कट गया, तो हमारा जो पोलराइजेशन हो गया P इक्वल किसके आ गया हमारे पास, P जो है हमारे पास क्या आ रहा है गाइस, P इक्वल टू अब क्या बच रहा है, P इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्या बच रहा है गाइस, A, और क्यू पी अपॉन A कितना होगा, चार्ज अपॉन गाइस, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है गाइस, चार्ज अपॉन एरिया हमेशा क्या होता है, डेंसिटी होती है नहीं होती है, एरिया डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी किसके, सिग्मा के। तो यहाँ से हमारे पास पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा P अपॉन A गाइस, सिग्मा P अपॉन A गाइस। तो पोलराइजेशन कितना हो गया, जो पोलराइजेशन है उसको हम डेंसिटी, एरिया डेंसिटी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, वो कितना है, सिग्मा P अपॉन A गाइस, सॉरी सिग्मा P, ए कहाँ आएगा, क्योंकि क्यू पी अपॉन ए बराबर क्या आएगा, सिग्मा पी। तो हमारे पोलराइजेशन ये है जो P इक्वल टू कितना है, सिग्मा पी गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो आगे बात हमारे पास समझ में। ठीक है, तो हमारा पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा P। तो P की वैल्यू हमारे पास दो तरीके से आ गई, एक P बराबर पोलराइजेशन बराबर एप्सिलॉन एक्स ई और एप्सिलॉन नॉट काई ई गाइस। ठीक है, और एक P बराबर क्या हो गया, सिग्मा P गाइस, और सिग्मा P क्या है, जहाँ पर चार्ज डेंसिटी है गाइस। ठीक है, आगे बात समझ में, तो पोलराइजेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हमारा जो पोलराइजेशन है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके गाइस, हमारा जो पोलराइजेशन है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, चार्ज डेंसिटी की गाइस, न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के गाइस। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको, तो यहां पर आप लिख सकते हो नोट डाल के। ठीक है गाइस, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नीचे वाले को डेफिनेशन, पोलराइजेशन की डेफिनेशन एक बार रफ कर रहा हूँ, जो हमारा पॉइंट है उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम क्या है कि अपने काम आ रहा है, इसलिए हम इसको रफ नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं पोलराइजेशन, यहाँ पर इसमें नोट डाल के लिख लेते हैं। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ पर मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ इसमें, पोलराइजेशन ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसमें, तो पोलराइजेशन इज ए न्यूमेरिकली इज किसके इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी के। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो P की यहाँ पर हमारे पास देखे वैल्यू आ गई दो हमारे पास। एक तो P को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या लिखा था हमने पास, तो यहाँ पर मैं इन दोनों फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। P हमारे पास क्या आया गाइस,
तो P यहाँ से हमारे पास क्या आया था, एक P हमारे पास आया था, P इक्वल टू क्या लिखा था हमने कि एप्सिलॉन नॉट काई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू काई गाइस, ठीक है, और E, ठीक है, और दूसरा P इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ से सिग्मा P गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास P की दो तरह की वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। तो पोलराइजेशन हमारे पास आ गया, कितना पोलराइजेशन होता है वो हमने लिख लिया गाइस, ठीक है, पोलराइजेशन। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसकी यूनिट भी लिखना चाहते हो, अगर आपसे पोलराइजेशन की यूनिट पूछता है गाइस, तो पोलराइजेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब हम इस डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा मटेरियल या सब्सटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक, इसको मैं किसी बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो इसके जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, इसके सरफेस के पास जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं गाइस, इससे बाहर निकल जाते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को रखता हूँ, तो इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ना गाइस, वो क्या होते हैं, इसे अपने जो पेरेंट्स एटम है ना उससे बाहर आ जाते हैं, उसको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो इसकी डाइलेक्ट्रिक की जो नेचर हो जाती है वो कैसी हो जाती है, वो एक कंडक्टर की तरह हो जाता है। फिर वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। और जिस इलेक्ट्रिक फोर्स पर, है ना, जिस बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, एक्सटर्नल जो है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पर ये ब्रेकडाउन होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसी जो फिनोमेना होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं गाइस। यानी कि जैसे ही इसके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लो कोई ये है डाइलेक्ट्रिक है और इसके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, तो ये कैसा, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर एक कैसा हो जाएगा, कंडक्टर की तरह हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो कंडक्टर की तरह होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, फिर एक कंडक्टर बिहेव करेगा। तो ये जो फिनोमेना होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने की जो रिएक्शन होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। ओके गाइस, तो हमने देखा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की हमने डेफिनेशन लिख दी गाइस, कि जब भी हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो होता है हमारी स्लैब, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो पेरेंट्स एटम होते हैं उनसे डिटैच हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये क्या होती है, जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो किस तरीके बिहेव करने लग जाती है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। और इसी ही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन ए डाइलेक्ट्रिक, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स may be get detached from their parent atom, the dielectric then behave like a conductor. This phenomena is known as a dielectric breakdown guys, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में गाइस, द रिलेशन बिटवीन के, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो इलेक्ट्रिक सस्पेप्टिबिलिटी है ना गाइस, उसके बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम गाइस नेक्स्ट। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन के एंड काई गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये है इलेक्ट्रिक सस्पेप्टिबिलिटी, ठीक है गाइस। तो हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन की। तो सबसे पहले हमें पता होता है गाइस कि नेट, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक, तो कितना आता है नेट, E बराबर क्या आता है गाइस, EO माइनस क्या आता है गाइस, EP, ठीक है, माइनस क्या आता है, EP गाइस, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है, हमने अभी जस्ट निकाला था, फाइंड आउट किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, एक्सटर्नल फील्ड माइनस जो उसमें जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइस। तो
ओ माइनस ई पी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, इसको किससे, बाई डिवाइड कर रहा हूँ ई से, है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाय ई। तो ये जाएगा 1 इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट अपॉन क्या आ जाएगा ई, ठीक है, माइनस ई पी अपॉन क्या आ रहा है गैस, माइनस ई पी अपॉन क्या आ जाएगा ई गैस। तो ई नोट अपॉन माइनस ई कितना हो जाएगा के, क्योंकि ये क्या है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल किसके होता है के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा के माइनस अब ई पी अपॉन ई गैस। चलो गैस, अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे गैस ईपी की। हमें क्या लाना है, काई लाना है। तो ईपी जो है, ईपी किसके इक्वल है गैस, तो हमें पता है गैस कि ईपी किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं। ईपी क्या है गैस, किसी भी कंडक्टर, ईपी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर कितना जनरेट होता है गैस। ईपी जो है अंदर जो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो कितना है गाइस। तो ईपी कितना होता है कि हमने देखा था गाइस कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ये अगर माइनस माइनस चार्ज है या प्लस प्लस चार्ज है, किसी भी कंडक्टर के अंदर ये अगर क्यू चार्ज है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जनरेट होता है वो कितना होता है गाइज, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वो कितना होता है गाइज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है गाइज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो हमारे पास इस स्लेब के ऊपर जो चार्ज आ रहा था वो क्या आ रहा था, माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी। क्या चार्ज आ रहा था, आप पिछले डायग्राम में देख सकते हो गाइस, क्या आ रहा था, माइनस क्यूपी एंड प्लस क्यूपी, ठीक है। और सिग्मा यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा माइनस क्यूपी एंड प्लस क्यूपी। तो ये कितना है, थिकनेस कितनी है, सिग्मा पी यहाँ पर, यानी कि यहाँ जो थिकनेस आएगी कितनी आएगी, सिग्मा पी माइनस, जैसे नॉर्मल अगर रहता है क्यू रहता है तो यहाँ नॉर्मल क्यू रहता है। अगर कोई कंडक्टर में यहाँ क्यू चार्ज रहता है ना तो उसको सिग्मा क्यू अपॉन ए बोलते हैं, तो ये सिग्मा आता है। अब यहाँ पर माइनस क्यू पी आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा पी। तो ये सिग्मा पी है, तो हम ई पी बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा जो है हमारा जो ई होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये कंडक्टर से आ रहा साइड में कॉन्स्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है कि जो हमारा ई पी है, ईपी जो इक्वल होगा किसके, सिग्मा पी अपॉन किसके, एप्सिलॉन नोट के। ईपी जो है इक्वल होगा किसके, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट के गाइस, ठीक है। ईपी अपॉन कितना है, ईपी इक्वल किसके होगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट के। यहाँ लिख देता हूँ गाइस मैं इसको, ईपी जो है वो इक्वल होगा सिग्मा पी अपॉन किसके, एप्सिलॉन नोट के गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो मैं अब देखता हूँ गाइस, हमें पता है, हमें क्या पता है गाइस कि जो सिग्मा पी है वो किसके इक्वल है गाइस, पी के इक्वल। सिग्मा पी जो है वो किसके इक्वल है गाइस, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जो पोलराइजेशन है वो इक्वल होगी किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो सिग्मा पी जो है वो किसके इक्वल है, पी के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ गाइस इसको, ये चीज़ देखना, ये कॉन्सेप्ट अलग है। अब मैं लिख रहा हूँ गाइस, क्या मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ कि हमारी जो है ईपी जो है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइस क्या, डिवाइडेड बाय, इसको छोटा कर के लेते हैं, डिवाइडेड बाय ई गैस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो ईपी जो है वो इक्वल है किसके, पी अपॉन किसके, एप्सिलॉन नोट के। तो यहाँ पर ठीक है गाइस, पी अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया, तो पी अपॉन एप्सिलॉन नोट के, यानी कि पी कितना है, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या है, एप्सिलॉन नोट काई ई के। तो ईपी इक्वल हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट जो काई और ई गैस, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नोट, यहाँ से यहाँ काट दो। तो ईपी पर इक्वल क्या आ गया, ईपी जो है वो इक्वल आ गया क्या, काई ई के गाइस, ठीक है। चलो, तो काई ई के इक्वल आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। तो हम ईपी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ ईपी, ठीक है। ये ई में कन्फ्यूज मत होना, किसी भी तरह बनाओ, ठीक है। तो ईपी इन इक्वेशन 1 गाइस, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये 1 इक्वल टू आ जाएगा के माइनस ईपी। ईपी कितना आ गया गाइस, माइनस ईपी। ईपी कितना है, ये आ गया काई ई गाइस, अपॉन नीचे क्या है ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे गाइस
जो हमारा ई जो है वो कट जाएगा, ई से क्या ई कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया, के माइनस ये आ गया काई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, आपसे रिलेशन पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन के एंड काई गाइस, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं गाइस, बुक में नहीं है लेकिन डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, ठीक है ना। तो कि आप जो रिलेशन फाइंड आउट कीजिए किसमें, के और काई में अंदर, ठीक है गाइस। चलो नोट कर लीजिए गाइस इसको, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है गाइस, उनकी प्रॉपर्टी। हम शुरुआत करेंगे अब कैपेसिटर की गाइस, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लीजिए ये सबसे मुश्किल टॉपिक था गाइज इस चैप्टर का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे टॉपिक गाइज। पोलराइजेशन आपको समझ में आना जरूरी था गाइज, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं गाइज वापस, कि पोलराइजेशन क्या था, कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, नेट डाइपोल मोमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइज, पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट होता है उसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन को पी से डिनोट करते हैं, और जो पी है उसके लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले आए थे। एक तो पी हमने फाइंड किया था वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम से, जो कि क्या होता है कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, पी जो होता है, और दूसरी पी इक्वल टू एप्सिलॉन काई ई के बराबर होता है गाइस, ठीक है। फिर हमारे पास आता था कि उसमें कितना चार्ज जो होता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई जो हमारे पास रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई नोट माइनस ई पी था, ठीक है गाइस। फिर हमसे पूछा कि दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करो, तो हमने रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।